दूर किसी जंगल में तरह तरह के पक्षी रहते थे। उन सब में बहुत सारा प्यार था। वह मुश्किल समय में एक दूसरे के काम आते थे। उनके घोंसले भी पास पास के पेड़ों पर थे। वह पेड़ जिन पर पक्षियों के घोंसले थे वे भी आपस में दोस्त थे। उन पेड़ों को पक्षियों का उन पर घोंसला बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब वो पक्षी दाना ढूंढने जाते थे तब पेड़ उनकी बहुत सारी बुराई करते थे। जब ये पक्षी जाते हैं दाना ढूंढने तभी मुझे सुकून की सांस आती है। कितनी चूं चूं ट्यां ट्यां क्या क्या करते रहते हैं। यार तूने बिल्कुल सही कहा। यह पक्षी बहुत बुरे हैं। मेरे ऊपर तो कालू कौवा रहता है। वो हमेशा मेरे ऊपर शीशी करता रहता है। उसकी शीशी की वजह से मेरी सारी सुंदरता कम होती आ रही है। ऊपर से काका इतनी करता है कि मेरे कान फटने वाले होते हैं। इन पक्षियों ने तो हमें कभी साफ भी नहीं किया। जब भी बारिश होती है तब हम साफ होते हैं। बारिश का मौसम हुए हुए बहुत सारे दिन हो चुके हैं। अभी इन पक्षियों का कोई ना कोई उपाय ढूंढना ही होगा, नहीं तो ये पक्षी हमें तबाह और बर्बाद करके छोड़ देंगे। वह सब पेड़ उन पक्षियों के बहुत ही खिलाफ हो चुके हुए थे। और फिर रात हो जाती है और सब पक्षी भोजन की खोज करके अपने अपने घोंसलों में आ चुके हैं। अब तो बहुत समय बीत चुका है, हमने कोई पार्टी नहीं की है। क्यों ना हम एक छोटी सी पार्टी रखें, इस तरह हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने को भी मिलेगा। कौवे भैया ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हमें महीने में 1-2 बार पार्टी ज़रूर रखनी चाहिए। हम ऐसा करते हैं, हम कल रात ही पार्टी रख लेते हैं। हम पार्टी में करेंगे क्या? मेरा मतलब है पार्टी में कोई स्वादिष्ट भोजन भी तो होना चाहिए। तो यार भोजन तो सच में स्वादिष्ट होना चाहिए। हर रोज़ दाना खा खा के बोर हो चुके हैं। हम ऐसा करते हैं, सभी पक्षी अपना अपना पसंदीदा भोजन ढूंढ के लाते हैं और रात में हम सब मिल के खाते हैं। और ऐसे हमें अलग अलग तरह का भोजन खाने को भी मिल जाएगा। पक्षी अपने अपने पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे और यह सारी बातें पेड़ भी सुन रहे थे। और फिर रात गहरी हो जाती है और सारे पक्षी सो जाते हैं। जब पक्षी सो जाते हैं तो वह पेड़ फिर से आपस में बात करने लगते हैं। सुना तुमने दोस्तों, ये पक्षी कल फिर से पार्टी करने वाले हैं। हमें दुख देकर खुद खुशियाँ मनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम भी उन्हें खुशियाँ मनाने नहीं देंगे। कल जब ये भोजन लाके अपने घोंसलों में रख देंगे तब हम इनका घोंसला ही गिरा देंगे। फिर करें ये पार्टी। हाँ हाँ यार, ये तुमने बिल्कुल सही कहा, हम ऐसा ही करेंगे। अगली सुबह सभी पक्षी भोजन की तलाश में चले जाते हैं। शाम होने से पहले सभी पक्षी कोई ना कोई चीज़ ढूंढकर अपने अपने घोंसलों में आ जाते हैं। अब तो हमने बहुत सारा भोजन इकट्ठा कर लिया है। सारा दिन भोजन ढूंढने में व्यस्त रहे, मुझे तो बहुत प्यास लगी है। अंधेरा होने से पहले पहले मैं पानी पीकर आती हूँ। प्यास तो मुझे भी लगी हुई है। प्यास मुझे भी लगी हुई है। और फिर सभी पक्षी पानी पीने के लिए नदी की तरफ चले जाते हैं। मौका अच्छा है, अभी हमें इनका घोंसला गिरा देना चाहिए। आज तो इनके घोंसलों में भोजन भी तरह तरह का पड़ा हुआ है। जब अपने घोंसलों को ज़मीन पर गिरा हुआ देखेंगे तो इन पक्षियों के मुंह देखने लायक रहेंगे। और फिर वो पेड़ ज़ोर ज़ोर से हिलते हैं और सभी पक्षियों के घोंसले ज़मीन पर गिरा देते हैं।
घोंसलों के साथ साथ उनका भोजन भी ज़ाया हो चुका था। जब पक्षी पानी पीकर आते हैं तो अपने घोंसलों को और अपने भोजन को गिरा हुआ देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। यह हमारे घोंसले को किस दुश्मन ने गिरा दिया? हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। यह सब हमने किया है। अब हम लोग तुम लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जाकर अपना कोई और ठिकाना बनाओ। पेड़ भैया, आप पेड़ हम पक्षियों के लिए ही बने हुए होते हो। हमारे बिना तो आप भी किसी काम के नहीं हो। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपको हमारा कोई काम बुरा लगता है तो वो बताए, हम वह काम दोबारा नहीं करेंगे। हमें ज़्यादा भाषण न दो। हमने जो फैसला लिया है उस पर हम कायम रहेंगे। सभी पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। वे तो आज बहुत खुश थे। पेड़ों ने उनकी सारी खुशी मिट्टी में मिला दी थी। वे सब वहाँ से चले जाते हैं। अब हम क्या करें? हमारे घोंसले कहाँ बनाएं? मुझे तो लगता है कि वे पेड़ हमें अब कभी भी उन पर घोंसले बनाने नहीं देंगे। चिड़िया, तुम परेशान मत हो। हम उन पेड़ों को ऐसा बेवकूफ़ बनाएंगे कि वो पेड़ खुद आके बोलेंगे, आओ पक्षियों, हमारे ऊपर घोंसला बनाओ। कौवे, ये कैसे हो सकता है? कालू कौवा अपना प्लान सब पक्षियों को बता देता है। उसे सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर रात गहरी हो जाती है और वे सभी ज़मीन पर बैठे बैठे ही सो जाते हैं। अगली सुबह सभी पक्षी उड़ते हुए उन पेड़ों के पास जाते हैं, सिवाय कालू कौवे के। और कुछ देर बाद कालू कौवा भी घबराया हुआ भागा वहाँ पर आ जाता है। सब खत्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचेगा। कालू भैया, क्या हुआ? क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? मैं अभी जंगल में भोजन की तलाश में जा रहा था, तभी मैंने कुछ इंसानों को जंगल में देखा। मैंने छुपकर उनकी बातें सुनी। वे कह रहे थे कि वे इस जंगल के सारे पेड़ काट देंगे। कालू, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर उन्होंने हमें काट दिया तो हम लोग हमारे दोस्तों से जुदा हो जाएंगे। हम यहाँ बहुत खुश हैं। कालू कौवे की बात सुनकर सभी पेड़ बहुत डर जाते हैं और रोने लगते हैं। पेड़ भैया, आप चिंता ना करें, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। आपने इतने दिन हमें आपके ऊपर रहने दिया। इस मुश्किल समय में हम लोग आपका साथ ज़रूर देंगे। हम अभी जाते हैं और उन इंसानों को भगा कर आते हैं। और फिर सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और कुछ देर बाद वापस चले आते हैं। पेड़ भैया, बहुत मुश्किल से हमने उन इंसानों को भगाया है, लेकिन अब ऐसा भगाया है कि फिर लौटकर नहीं आएंगे। पक्षियों, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम लोग हमारी मदद नहीं करते तो वह इंसान हमें काट कर ले जाते। आप सब लोग हमें माफ़ कर दें। हम लोगों ने आपके साथ इतना बुरा किया, फिर भी आप लोगों ने हमारी मदद की। आपने बिल्कुल सही कहा था। हम पेड़ आप पक्षियों के लिए ही बने हैं। आप पक्षियों के बिना हम तो बिल्कुल अधूरे ही हैं। आप अपने घोंसले हमारे ऊपर बना सकते हैं। आज से आपकी और हमारी दोस्ती पक्की। अगर आप पेड़ कहते हैं तो हम पक्षी आप पर घोंसला बना लेते हैं, नहीं तो आज हम पक्षी ये जंगल छोड़ के जाने वाले थे। कालू कौवे की इस बात पर बाकी पक्षी हंसने लगते हैं।